हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है। वीडियो क्यों स्पेशल होने वाला है, रीज़न क्या है। मैं मेरा मंथली पीएनएल यहाँ पे शेयर करी हूँ। ऑलरेडी वेरीफाई पीएनएल जितने निकले उतने वेरीफाई के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इनकेस नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते, टेलीग्राम जाके देखिए, मेरी इंस्टा स्टोरी देखिए, इंस्टा हाईलाइट देखिए। अदरवाइज आप मेरा स्टेटस देख सकते हैं जिसमें आप कनेक्ट है, वहाँ पे जाके देख लीजिए। अदरवाइज मुझे डीएम कीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। तो वेरीफाई पीएनएल का तो ऐसा कोई दिक्कत है, क्योंकि मैं हमेशा जितना भी ट्रेड करूँगी जो भी होगा इंस्टा रील के ऊपर लेके आती हूँ। आप इवन वेरीफाई पीएनएल में भी क्रॉस चेक करके देखना हुआ है क्या नहीं उतना प्रॉफिट। अब स्टॉक का एंड एंजल का वेरीफाई पीएनएल नहीं निकल रहा है, क्योंकि वहाँ पे अभी तक ऑप्शन नहीं है। बट जीरोदा में तो जीरोदा का इवन इक्विटी का निकलता है। तो ये मुझे बात अच्छी लगी, क्योंकि पहले इक्विटी का ऑप्शन नहीं था, सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन का था। अभी इक्विटी का भी आ गया, तो इससे लोगों को एक्चुअली पता भी चलता है ये फेक या फ्रॉड है। दूसरा पार्ट में मंथली पीएनएल क्यों लेके आ गए। आप देखोगे मैंने ऑप्शन ट्रेड ना के बराबर के हार्डली 10-15 ट्रेड किए होंगे। उसमें से 5 से 10 ट्रेड इवन स्टूडेंट के साथ ही उनको सिखाने के लिए किए होंगे। मतलब वो ट्रेड भी मेरे नहीं, उनको स्टॉप लॉस टारगेट जो लगाने के लिए हम लोग सिखाते हैं ना, उसके लिए हमने वो ट्रेड किए होंगे। अभी मेन पार्ट क्या है, पीएनएल क्यों हम लोग लेके आ गए। एक महीने में आप सिर्फ इक्विटी ट्रेडिंग करके या स्विंग ट्रेडिंग करके, प्रॉपर नॉलेज प्रॉपर मैनेजमेंट करके ट्रेडिंग करोगे तो आप भी इक्विटी मार्केट से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। ऑप्शन में या फ्यूचर में आपकी हेल्थ के ऊपर इश्यू होते, हेल्थ इश्यू स्टार्ट होते, वो भी नहीं होंगे। इक्विटी में आप हमेशा स्टेबल रहोगे, और इवन आपका कैपिटल कभी जीरो नहीं होगा, ये श्योर। इतनी तो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। एंड दूसरा पार्ट, स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है, ऐसा एज सच मुझे तो नहीं लगता है। क्योंकि आप 10,000 से करो, 10 लाख से करो, आपको 5% मिले, 10 लाख वाले को 5% मिले, इवन रिटर्न दोनों के भी सेम है, मतलब मैटर नहीं कर। इवन आप कम कैपिटल से भी ये चीज़ें कर सकते हो, एज सच कोई दिक्कत नहीं। अभी इसमें मैंने एक अकाउंट मेरा नहीं दिखा है, उसका मैं अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगी। उसमें आपको ये चीज़ पता चलेगी, 37,000 के कैपिटल के ऊपर हमने 25,000 अर्निंग किया। मतलब कैपिटल मैटर नहीं करता, वही मुझे उस वीडियो में बताना। उसका वीडियो आपको 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट में एक महीने में सिर्फ ट्रेडिंग करके, इक्विटी ट्रेडिंग करके आप एक महीने में आराम से 5 to 6 लाख कमा सकते हो। 2 से 3 साल आप एक्सपीरियंस लेते हो, सीखते हो। पहले प्राइस एक्शन सीखना है, मनी मैनेजमेंट सीखना है, सब चीज़ें करोगे। आपके पास पेशेंस है तो डेफिनेटली आपको 1-2 साल के बाद उसका रिजल्ट देखने के लिए मिला। 1-2 साल भी देने की जरूरत नहीं, 3-4 महीने में भी ये पॉसिबल है। ऑप्शन मत करो, ऑप्शन में साइकोलॉजी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। और ऑप्शन का लॉस हमेशा बाद वाला जो कैपिटल आता है वो हमेशा रिकवर करने के लिए आता है। मतलब चलो अभी मैंने 1 लाख लॉस किया, तो अभी 1 लाख इसलिए मैं डाल रही हूँ कि मेरा वो कैपिटल रिकवर हो जाए। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा ही होता है। ज्यादातर लोग कॉल टिप्स के ऊपर काम करते, ज्यादातर लोग अकाउंट हैंडलिंग करते, ऑप्शन में ट्रेड करते, मार्केट बढ़ा तो चलो पुट लेके बैठते। ऐसा नहीं होता। मार्केट का जो प्राइस एक्शन बोलेगा, जो मार्केट का बिहेवियर बोलेगा, उसी के हिसाब से हमें जाना पड़ता है। हमारे अकॉर्डिंग नहीं कुछ चलता है यहाँ पे, तो ऐसा मत कीजिए। यहाँ पे मेरा फ्यूचर ऑप्शन का भी आपको पीएनएल देखने के लिए मिलेगा, इक्विटी का भी देखने के लिए मिलेगा, कैपिटल भी देखने के लिए मिलेगा। एंड ये एक बात बोलूंगी, जब भी आप किसी के भी क्लासेस करो, इवन मेरे भी क्लासेस करो ना, हमेशा एक चीज याद रखो, कभी भी किसी बंदे की क्लास की फी 50,000 प्लस है तो मैं आपको एक ही चीज रिकमेंड करूंगी, छोटी बहन बड़ी बहन बोल के समझ लेना। वो 50,000 जीरो होने दो, स्टॉक मार्केट में लगाओ, चलेगा। क्योंकि आप क्लास के लिए दे रहे, मतलब वो आपकी अमाउंट जीरो हो गया, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। जीरो होने तक इक्विटी मार्केट में डेली इंट्राडे सिर्फ इक्विटी में कीजिए एंड स्विंग में कीजिए, ऑप्शन में मत लगाइए। 1 से 1.5 साल लगेगा मे बी कैपिटल जीरो होने के लिए, बट 1 से 1.5 साल में आपका कॉन्फिडेंस, आपका रिस्क मैनेजमेंट एंड आपका पेशेंस लेवल इतना स्ट्रांग हुआ होगा, किसी की भी क्लासेस करने की जरूरत नहीं, इवन मेरे भी क्लासेस करने की जरूरत जीरो होने दे। क्योंकि आप लोग बड़ी बड़ी अमाउंट फी के तौर पे करते हो, रिटर्न्स तो कुछ मिलते नहीं। तो मेरा मानना है कि आप एकदम सस्ते वाला क्लास करो, ठीक है, एकदम सस्ते। क्योंकि बड़े ट्रेडर इतनी फी क्यों चार्ज करे जो ऑलरेडी पैसे कमा रहे। तो मेरा मानना है उन्होंने कभी भी इतनी बड़ी फी नहीं लेनी चाहिए। मे भी बहुत सारे बैड कमेंट आने वाले कमेंट बॉक्स में, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बाकी लोगों जैसे नहीं, सबको पता है, मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं। बट मेरा मानना है कि आप किसी को 1 लाख रुपीज की फी पे कर रहे हो ना क्लासेस के लिए, सिर्फ स्टॉक मार्केट सीखने के लिए, 1 लाख जीरो होने तक तो ट्रेड करो। जीरो कभी भी नहीं होगा इक्विटी में, गारंटी के साथ बोल रही हूँ, जीरो कभी नहीं होगा। सीखो स्टॉक मार्केट, बेसिक नॉलेज ले लो,
ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट 2-3 सालों में ग्रो ही हो जाएगा, जीरो नहीं होगा और आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप 1 लाख क्लास वाले को देने वाले और बाद में क्या करने वाले, सीखने के लिए अलग से मनी लूज करने वाले और आपका कॉन्फिडेंस लूज होने वाला है। यहाँ पे मैटर क्या कर रहा है, आप सीख रहे हो तो पैसे जाने वाले दिमाग में होता है। तो मेरा मानना है कि आप 5,000 to 10,000 किसी भी क्लास के लिए ओके, उससे ज्यादा पैसे नहीं होने चाहिए, ये मेरा मानना है। आई नो आप आके बोलने वाले आ गए बहुत बड़ी शान पट्टी करने के लिए, बट आप ही के भले के लिए, पैसे भी आप ही के, सब कुछ आप ही का, लॉस भी आप ही का, प्रॉफिट भी आप ही का, आपको जो लगेगा वो कीजिए। मेरा काम था कहने का, मैंने बताया, मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, ऐसा कुछ मतलब मेरा जितना सालों का एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से बता रही। इवन आपका मानना है, एंड कभी भी आप किसी के क्लासेस करो, इवन मेरे भी क्लासेस करो, जैसे कि मैं बेसिक टू एडवांस बैच की 6,000 फी लेती हूँ, ओके तो अब कभी भी आप मेरे भी क्लासेस करो ना, मुझे भी बोलो। इवन मैं स्टूडेंट को क्लास में वेरीफाई पीएनएल भी शेयर करती हूँ उनके क्लास में। इवन कुछ लोगों को वेरीफाई इतना भी समझ में आता, बट उनको तो वो तो क्लियरिटी रहती है कि हाँ हमने जिसके पास क्लासेस लगे वो बंदा फ्रॉड तो नहीं, क्योंकि मुझे पता है फ्रॉड कौन है कौन नहीं, ये मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को ऑलरेडी सब चीजें पता है। जो बंदा आपको वेरीफाई पीएनएल नहीं दिखा रहा है, या आपको इवन जैसे कि मेरा पीएनएल वेरीफाई जो नहीं निकलते उस स्टूडेंट को हम लोग लॉगिन करके दिखाते, आपको लॉगिन करके नहीं दिखा रहा है मतलब वो बंदा लॉस में। मेरा 6 लाख दिख रहा है अकाउंट के ऊपर, तो मुझे लॉग इन करके दिखाने के लिए दिक्कत ही क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि चोरी के तो पैसे नहीं ना दिखाने के लिए, स्टॉक मार्केट से अर्निंग के, प्राउड के साथ बोलो स्टॉक मार्केट से भी इतने पैसे मिलते हैं। तो मेरा 1 ईयर का भी पीएनएल आप जाके देखो, अभी मंथली देखने के लिए मिल रहे। तो हमेशा एक चीज याद रखे, किसी के भी क्लासेस करो हमेशा वेरीफाई पीएनएल देखो। वेरीफाई नहीं दिख रहा है तो उसको बोलना मैं क्लास ज्वाइन करता, आपको मुझे क्लास में आपको आपका पीएनएल लॉग इन करके दिखाना पड़ेगा, तभी मैं आपके क्लास की फी पे कर रहा हूँ। आप नहीं करोगे तो आपको मेरी फी रिफंड करनी पड़ेगी, ऐसा बोलो। इवन एक क्वेश्चन मुझे भी करना, मुझे ऐसा सच कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आते पॉइंट के तरफ, आई नो वीडियो बड़ा हो गया बट आप ही के भले के लिए, क्योंकि आज के डेट में ना मिडिल क्लास लोग क्विक पैसे कमाने के चक्कर में एक्चुअली ज़्यादा लूज कर रहे हैं। लोगों की इंस्टा के ऊपर लाइफस्टाइल वगैरह देखना, बड़े बड़े कार देखना, महंगे महंगे वॉच देखना, 2-2 आईफोन देखना, 3-3 आईफोन देखना, मैं भी कर सकती हूँ, मेरे पास है, बट मुझे शॉप नहीं करना है, ठीक है। और बड़े बड़े घर दिखाना, पता है कि आपको लोन के ऊपर लिया, कैसे लिए, मे बी वो खुद भी कर्जे में होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। किसी बंदे की लाइफस्टाइल देख के उसको अट्रैक्ट होके आप मत वो ट्राई करो, क्योंकि आज के डेट में वही चल रहा है कि उसके पीछे, जैसे कि आप मेरा अभी 6 लाख का पीएनएल देख रहे हो ना मंथली, तो ये 6 लाख कमाने के लिए मेरे कितने एफर्ट से, मैंने कितना नॉलेज लिया होगा, मैंने कितनी मेहनत की, ये मुझे पूछो। इस 6 लाख कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा मत पूछो, नॉलेज कितना लेना पड़ेगा, काम कितना करना पड़ेगा, कितना दिन देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन मुझे करो, मैं डेफिनेटली उसको गाइड करने के लिए रेडी। बट आप बोलोगे ना मेरा अकाउंट हैंडल करो, मुझे कॉल टिप्स दे, उसके लिए मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे मेरा सबसे पहले आप मैं रिफ्रेश करती हूँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा एक पीएनएल है जो मैंने यहाँ पे लॉगिन करके रखा, एंजल का अकाउंट है। एंजल के अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे हम कस्टमाइज डेट सिलेक्ट करके लेते हैं। डेट सिलेक्ट करने के बाद होता क्या, हमें जो चीज़ें पता चल जाएगी। एक ही महीने का सिलेक्ट करते हैं हम लोग। तो आप देखोगे यहाँ पे मैं 1 जनवरी टू 1 फेब ले रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं ले रही हूँ, एक ही महीने का ले रही हूँ। आपके सामने ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल ईयर का तो लॉगिन हो चुका है, मतलब जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है उसका तो आपके सामने ऑलरेडी लॉगिन है। तो आप देखोगे यहाँ पे इस अकाउंट के ऊपर हमने 22,000 के अर्निंग किए। रियलाइज प्रॉफिट मतलब मेरे पास फाइनल कितना बचा, 79 बचा, मतलब 80 राउंड फिगर हम पकड़ लेते हैं। अभी आप यहाँ पे देखो जनवरी मंथ में हमारे लॉसेस कितने, 2 ही लॉसेस है, तो यहाँ पे 156 का लॉस है, यहाँ पे आप देखो 48 का लॉस है। रीजन क्या है, एंट्री थोड़ी जल्दी हो गई थी, इसलिए मैंने वो ट्रेड एग्जीक्यूट मतलब एग्जिस्ट कर दिया पहले, मतलब मुझे रियलाइज होगा कि ये मेरा ट्रेड गलत जा रहा है, तो मैंने एग्जिस्ट कर दिया। अभी आप यहाँ पे देखोगे हमने जितने भी प्रॉफिट किया, आपको इंस्टा रील में देखने के लिए तो हमेशा मिलता है। आप देखोगे यहाँ पे हमने मयूर कॉन्टी में किया था, केपीएल, जेपी पावर, फिर उसके बाद बैंका, मोतीलाल ओसवाल, श्याम मेटल, हिंडाल्को, इवन आप देखोगे इंटेलेक्ट, इस सब स्टॉक में आप मतलब कौन सा भी, इंटेलेक्ट में आप देखोगे हमने 32,000 अर्निंग किया था। फिर उसके बाद एनबीसीसी में हमें 32,000 का प्रॉफिट हुआ। इवन यहाँ पे आप देखोगे परसेंटेज भी दिख रहा है 21%। इवन यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है इंट्राडे ट्रेड है या स्विंग ट्रेड है, मतलब डिलीवरी मतलब होल्डिंग 2-3 दिन, एंड इंट्राडे मतलब हमने सेम डे में, जैसे कि आप देखोगे जेपी पावर में हमने इंट्राडे किया था तो सेम डे में 8% मिले। अगेन यहाँ पे भी आप देखोगे आईएफसीआई में हमने इंट्राडे किया था, सेम डे में हम लोगों को 8% मिले, उसके सामने लिखा है। तो आप देखो यहाँ पे सब चीज़ें मैं आपको क्लियर करी, आपको डाउट होगा
तो कौन सा एग्जैक्टली कौन सा प्रॉफिट है। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, एग्जैक्टली कैपिटल कितने यूज किया था। 80,000 अर्निंग करने के लिए इस अकाउंट के ऊपर मेरे पास 2,75,000 का कैपिटल है, उतना मैंने कैपिटल यूज किया, उसके ऊपर इतनी अर्निंग हुई। तो आप ही मुझे बताना 2,75,000 के ऊपर 80,000 का रिटर्न्स मिला तो परसेंटेज कितने हो गए। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे मेरा जीरोधा का अकाउंट है, जीरोधा के अकाउंट के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे मैं रिपोर्ट लॉगिन करती हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे पीएनएल है। तो यहाँ पे पहले हम फ्यूचर का देख लेते हैं, क्योंकि आप देखोगे एंजल के ऊपर है ना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों भी आता है, मतलब हमें सिलेक्ट करने के लिए स्पेशली नहीं जाना, बट जीरोधा में जाना पड़ता है। तो आई नो फास्ट बोल रही हूँ बट वीडियो जल्दी खत्म करना है हमें। इवन थर्ड का भी लेते कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे इस अकाउंट के ऊपर फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर एक भी ट्रेड नहीं किया। आप देखोगे पूरा जीरो, मतलब इस अकाउंट के ऊपर मैंने एक भी ऑप्शन का ट्रेड नहीं किया। दूसरा वही सेम डेट पे हम लोग इक्विटी सिलेक्ट करते, तो आप देखोगे यहाँ पे इक्विटी करके मेरे पास 1,62,000 का प्रॉफिट आ गया, चार्जेस वगैरह जाके मेरे पास 1,57,000 बचे। आप देखोगे यहाँ पे एक ही लॉस है, बाकी सब ग्रीन है। लॉस कितने का, 1,500 या 1,600 का लॉस है। यहाँ पे आप इवन सब देखोगे मैंने कौन से ट्रेड किए थे, जो इंस्टा रील में देखने के लिए मिलेगा वही ट्रेड है। इसमें से 90% ट्रेड आपको सब मेरे टेलीग्राम के ऊपर भी देखने के लिए मिलेंगे। इंजीनियरिंग इंडिया हो गया, अलोक हो गया, भेल हो गया, सेंचुरी टेक्स हो गया, इंटेलेक हो गया, एडा हो गया, LIC हो गया, NCC हो गया, इलेक्ट्रा हो गया, सब स्टॉक मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर डाले थे। मोतीलाल ग्रीन ओसवाल, मतलब ग्रीन ओसवाल का स्टॉक भी डाला था। इसके बाद SW सोलर भी डाला था, आप जाके चेक कीजिए, इसके सामने डेट दिख रही होगी तो आप डेट के हिसाब से भी जाके चेक कर सकते हैं। आप देखोगे इतने सारे ट्रेड किए थे। ऊर्जा ग्लोबल भी आप देखोगे मैंने मैसेज डाला था, लुकिंग गुड, उस समय मैंने भी लिया था। तो आप देखोगे मैंने खुद इसमें 50,000 का अर्निंग किया, मतलब परसेंटेज की वैल्यू आप देखोगे तो अभी यहाँ पे एक्चुअली गलत दिखा रहा है, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से 48% आई नो ये कैसे कैलकुलेट कर रहा है। तो आप देखोगे SW सोलार में हमने जिस दिन लिया था उस दिन हमने 11,300 का प्रॉफिट बोला था, बट एक्चुअली हमें 200 ही मिला, मतलब 100 मैंने कुछ एक्स्ट्रा बता दिया। तो आपके सामने सब ट्रेड है, आप देखोगे यहाँ पे जुआरी हमने लिया था 6,000 का प्रॉफिट बुक किया, जुआरी इंडस्ट्री लिया था उसमें भी हमने 1,400 का प्रॉफिट बुक किया। मतलब आप जितने भी मैं ट्रेड करूँ आपके सामने आप देखोगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे मेरा अपस्टॉक का अकाउंट है, अपस्टॉक के अकाउंट के ऊपर आप यहाँ पे डेट देखोगे फर्स्ट, मतलब तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने डेट सिलेक्ट कर ली, 2,69 हो गया, 70 राउंड फिगर पकड़ लेते, बोलने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने कितने ट्रेड किए, अगेन एक ही लॉस है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जीरो जैसे कि इस अकाउंट के ऊपर मैंने जो 1,62,000 अर्निंग किया, इसके लिए मेरे पास इस अकाउंट के ऊपर 3 लाख का कैपिटल था। 1,62,000 मतलब 1,57,000 मैंने ऑलरेडी विड्रॉ कर लिए, मतलब फाइनल अमाउंट मेरे पास अभी भी इस अकाउंट के ऊपर 3 लाख है। उसके कुछ स्टॉक मैंने लेके रखे, उसका जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा आपको देखने के लिए। इसका वेरीफाई PNL आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, मेरे इंस्टा स्टोरी टेलीग्राम में भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी। इनकेस मैं भूलती तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना। तो आप देखोगे इस 3 लाख के ऊपर मैंने 50% ऑलमोस्ट अर्निंग किया, मतलब स्विंग ट्रेडिंग से भी ऑप्शन से ज़्यादा पैसे मिलते हैं, मुझे बताना। दूसरा पार्ट अभी आप यहाँ पे देखोगे इस अकाउंट के ऊपर आपको इवन है ना मेरा विनिंग रेशियो भी दिखा रहा है, ठीक है। आप देखोगे अपस्टॉक की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसने मेरा विनिंग रेशियो भी दिखा है। इसने क्या बोला, मैंने कितने 305 ट्रेड किए थे, उसमें से 263 मेरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, 86 मेरे लॉस में, मतलब वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकाले हो गया 10-20 लॉस में। तो आप देखोगे यहाँ पे एक ही लॉस है हमारा, कितने का लॉस है वो भी देख लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे 1,000 का लॉस है, जैसे कि यहाँ पे 20 जान का आप देखो, 20 जान को हमने ट्रेड किया था। आप जैसे कि मुझे इंस्टा के ऊपर किसी ने DM भी किया था, आपने रील में मैंने बात की थी, मैंने 85,000 का प्रॉफिट अर्निंग किया या 82 समथिंग कुछ बोला था। तो बोलते हैं कि इतना बड़ा प्रॉफिट होता है क्या, फ्रॉड है, फेक है। आप देखो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है 68 एंड जीरोधा का एंड एंजल का उसके अंदर ऐड करके वो 82 हुआ था। तो ऐसा नहीं होता है, जो है आप यहाँ पे देखो। उस दिन हमने 17 टोटल ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया था, 16 हमें प्रॉफिट में मिले थे, एक हमारा लॉस में चला गया था। इवन आप ये भी देखोगे यहाँ पे सब हिस्ट्री मिल रही है, हमारे चार्जेस वगैरह कितने चले गए वो सब हिस्ट्री। तो हमें एंड में कितने मिले वो मैटर करते। आप कौन सा भी देख लो, जैसे कि मान लीजिए मैंने 15 का लॉक इन कर लिया, आप देखोगे 6,000 अर्निंग किया था, वही मैंने फर्स्ट फेब का दिखा दिया। तो आप देखोगे 16,000 अर्निंग किया था। 16,000 में आप देखोगे यहाँ पे ग्रॉस PNL में दिखा रहा है आपको मैंने कितना 195 का लॉस किया था, एंड मेरे 7 में से 6 ट्रेड प्रॉफिट में थे।
और लॉस कितने का, 195 का, मतलब लॉस भी देखो आप कौन सा भी मेरा पीएनएल लॉगिन करके देखो, आपको 2000 के ऊपर एक भी लॉस नहीं देखने के लिए मिलेगा, इतने एक्यूरेट मैंने ट्रेड किया। तो आप यहाँ पे देखोगे इस अकाउंट के ऊपर हम लोगों ने लगभग कितना 2,69,000 का अर्निंग किया। अभी ये रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे कैलकुलेट करता है आई डोंट नो, बट इस अकाउंट के ऊपर मेरे पास लगभग 16 to 17,000 का कैपिटल है उसके ऊपर, बट मैंने कभी पूरा कैपिटल कभी भी यूज नहीं किया। तो एक कैलकुलेशन कैसे करता है, या मे बी मेरे पास जितनी होल्डिंग है उसके हिसाब से भी कैलकुलेशन करता होगा, तो मेरे हिसाब से रिटर्न ज़्यादा, बट इनका कैलकुलेशन फैक्टर मुझे समझ में नहीं आया। तभी भी इस अकाउंट के ऊपर मैंने 2,69,000 का अर्निंग किया। तो आप यहाँ पे देखोगे दूसरा मेरा एंजल का अकाउंट मैंने लॉगिन किया है, जिससे पहले का मेरे हस्बैंड का अकाउंट, तभी मैंने मेरा अकाउंट लॉगिन किया। आप देखोगे क्योंकि मैं दोनों अकाउंट के ऊपर मैं खुद ही ट्रेड करती हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे मैं डेट सिलेक्ट करके लेती हूँ 1 जनवरी। फाइनेंशियल ईयर का ऑलरेडी आपके सामने दिख रहा है, तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं, ये ऑलरेडी आपने मेरे साल का जो भी पीएनएल मैंने शेयर किया था उसमें भी देखा होगा। अभी आप देखोगे इस अकाउंट के ऊपर 74,000 का हमने टोटल अर्निंग किया, 70,000 मेरे पास बचे। इस दिन हमने लॉस किया था 1300 का, इस दिन हमने लॉस किया था 0.16 का, इस दिन हमने लॉस किया था 500 का, बाकी दिन तो लॉस नहीं। इस दिन हमने 10,000 अर्निंग किया, मतलब कल की दिन की बात करें, इस दिन हमने 12,000। आप देखो मतलब जितने भी मैंने ट्रेड किए ना, आप देखोगे यहाँ पे कितने ना के बराबर लॉस है। इसमें एक हमें 4,000 0 to हीरो में लॉस हुआ था, निफ्टी का ट्रेड आएगा नीचे आप देख लीजिए। आप देखोगे यहाँ पे 0 to हीरो वाला जो ट्रेड किया था ना, इसमें मुझे लॉस हो गया था, तो आप देखोगे 4,200 का लॉस हो गया था। मतलब इसमें ऑलरेडी फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी ट्रेड दिखा था, ऐसा नहीं कि सिर्फ इक्विटी दिखा था। जितने भी मैंने ऑप्शन किया आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। उसके बाद आप देखोगे एनबीसीसी, मतलब यहाँ पे इवन है ना, आप परसेंटेज भी देखो, जैसे कि मैंने परसेंटेज, जैसे कि आप इवन ए भी देखो सामने, इंट्राडे वाला या डिलीवरी, कुछ ट्रेड इसमें इंट्राडे के, कुछ डिलीवरी के। तो ये स्टॉक सब नॉन एफ है ना, तो इसमें कोई भी फ्यूचर ऑन ऑप्शन नहीं हो सकता। जैसे कि आप देखोगे ये मेरा इंट्राडे का ट्रेड था, ATTML भी मेरा इंट्राडे था, वेब सोलर भी मेरा इंट्राडे था, उसके बाद NBCC भी मेरा इंट्राडे था। तो आप इवन इंट्राडे के परसेंटेज भी देखिए। तो यहाँ पे इस अकाउंट के ऊपर लगभग हमने 70,000 टोटल मिला के, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से, तो टोटल मिला के मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 6 लाख हो रहे। 6 लाख को 25,000 कम है, बट 25,000 का जैसे मैंने बात की पीएनएल अलग से लॉग इन करके अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आपको ना वहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखानी, जिस पे माइंड में भी एक पार्ट है ना कि ज़्यादा कैपिटल लगता है तभी स्विंग ट्रेडिंग होगी, ऐसा नहीं। वहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है, समझ लें एकदम छोटे। अभी आपको लग रहा होगा सब अकाउंट में इतना प्रॉफिट करने के बाद बेस्ट अकाउंट कौन सा, जो मैंने 25,000 अर्निंग किया वो वाला बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे ना परसेंटेज बहुत है। और ये वाला 70,000, क्योंकि 70,000 वाला अकाउंट क्यों ग्रेट है, क्योंकि 70,000 ए प्रॉफिट मैंने जस्ट 1,80,000 के ऊपर ही किया है। ठीक है, इवन में अकाउंट का लॉगिन करके ये भी दिखाना चाहिए था मुझे स्टेटमेंट, मैंने फंड ही ऐड नहीं किया लास्ट 3 to 4 मंथ से। तो यहाँ पे मतलब ये अकाउंट बेस्ट है, क्योंकि एंड में क्या है, मुझे परसेंटेज मैटर करते हैं। ज़्यादा रिटर्न्स देने वाला एक अकाउंट है, एक जीरोधा का है। ठीक है, क्योंकि रिटर्न्स हमें मैटर कर, तो ये आप देखोगे एक आराम से सिर्फ इक्विटी। अभी यहाँ पे इवन आपने ऑप्शन भी देखा, सिर्फ इक्विटी ट्रेडिंग करके मैंने 6 लाख अर्निंग किया। अभी दूसरा मेरा एक जीरोधा का अकाउंट देखते, उसको भी हम लॉग इन करते। तो यहाँ पे मेरा दूसरा जीरोधा का अकाउंट है, क्योंकि सब ब्रोकर के मेरे पास दो दो अकाउंट है, क्योंकि एक मेरे नाम पे एक मेरे हस्बैंड के नाम पे मैंने ओपन करके रखे। तो यहाँ पे आप देखोगे पीएनएल में पहले हम क्या करते, फ्यूचर एंड ऑप्शन का देख लेते, एंड फिर उसके बाद इक्विटी का देख लेते। अभी इसमें से 10 से 12 ट्रेड तो मेरे नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 ही ट्रेड मेरे, बाकी सब स्टूडेंट को सिखाने के लिए हमने यूज़ किया, क्योंकि मैं हमेशा स्टूडेंट को फ्यूचर एंड ऑप्शन में स्टॉप लॉस टारगेट कैसे सेट करना है वो सिखाती हूँ। तो उसी के आप देखोगे अभी सब रेड रेडी दिख रहा है, क्योंकि स्टॉप लॉस टारगेट लगाने के समय हम लॉस बुक भी करते, क्योंकि स्टॉप लॉस भी होते हैं, उनको दिखा दे। तो आप देखोगे इसमें से आधे से ज़्यादा ट्रेड स्टूडेंट के साथ ही किए, और जो लाइव मार्केट क्लास होता है स्टूडेंट के साथ लॉस करके दिखाने, ए नहीं, स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाने के लिए यूज किया, बाकी कुछ नहीं। तो आप देखोगे यहाँ पे लॉस कितने का हम, क्योंकि आप देखोगे लॉस क्यों ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि मैंने ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा किए। तो हमारे यहाँ पे हुआ कि हमने ना ट्रेड ज़्यादा किए, तो ट्रेड करने के चक्कर में हमारे चार्जेस ज़्यादा चले गए। मतलब मेरा एक्चुअली लॉस 2,075 का ही है, बट 2,000 एक्स्ट्रा चार्जेस चले गए, क्योंकि हमने ओवर ट्रेडिंग ने स्टूडेंट को सिखाया था। उसके बाद आप यहाँ पे इक्विटी का पीएनएल देखोगे, सेम डेट का ही देखो। आप देखोगे यहाँ पे हम लोगों ने 3,000
600 रुपीज़ आराम से अर्निंग कर लिया। छोटे से ट्रेड है, ज़्यादा नहीं। आप देखोगे यहाँ पे फैक्ट में जिस दिन मैंने बात भी की थी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। आप टेलीग्राम जाके देख लीजिए, जो मैंने यहाँ पे बोला वहाँ पे भी आपको सेम देखने के लिए मिले, एकदम छोटे से। बाकी तो आप देखो ये भी स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाने के लिए छोटे छोटे ट्रेड है ना, ये स्टॉप लॉस टारगेट के लिए सिखाए थे। तो आप देखोगे यहाँ पे इस अकाउंट के ऊपर भी मैंने 3,300 का प्रॉफिट अर्निंग किया। 10 तक अकाउंट बाकी, जिसका अलग से वीडियो आ जाएगा क्योंकि वो परसेंटेज वैल्यू में बहुत बड़ा है। तो आप यहाँ पे आराम से देखो, आप एक अच्छे से और प्रॉपर ट्रेडिंग करोगे तो आप भी ऐसे पैसे कमा सकते हो। इसके पीछे मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा, मेरे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा। मैं स्टॉक सिलेक्शन के लिए 4-4, 5-5 घंटे देती हूँ, रात के 2-2, 3-3 बजे तक मैं स्टॉक सिलेक्शन करती हूँ। ये मेरे एफर्ट्स है। आप भी ऐसा करो, आपको भी ऑटोमेटिकली रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आप देखोगे यहाँ पे मैंने ऑप्शन का भी दिखा है, फ्यूचर का भी दिखा है, इक्विटी का भी दिखा है। तो एंड में रिजल्ट किसका है? सबसे ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग का एंड इंट्राडे ट्रेडिंग का। रिजल्ट किसके ज़्यादा है? इक्विटी, इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग का। तो मुझे एंड में क्या बताना है? आप भी स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, आप भी इक्विटी ट्रेडिंग कीजिए, आप भी नॉलेज लेके ट्रेडिंग कीजिए, डेफिनेटली आपको भी बेनिफिट होगा। तो आप भी आराम से इतने पैसे कमा सकते। कब? 2-3 साल के बाद। होप्स आपको जो भी मेरा PNL का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि लोगों को भी पता होना चाहिए कि इक्विटी मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करके कितने पैसे कमाते हैं। क्योंकि यूट्यूब, आधे से ज़्यादा यूट्यूब वालों ने आपको पागल करके रखा है कि होता क्या है, में ज़्यादा ऑप्शन में पैसे, ये देखो भाई इतना पैसा बना, वो देखो भाई इतना पैसा। बट आपको पता है कि वो बंदा पैसे कमाता है नहीं, क्योंकि वो आपके साथ कभी PNL भी शेयर नहीं करता, कुछ भी नहीं शेयर करता। फिर आप किस बेस के ऊपर उसके ऊपर ट्रस्ट करो? मेरे ऊपर भी ट्रस्ट मत करो। जिस दिन मैंने PNL दिखाना बंद कर दिया, लॉगिन करना, उस दिन से मेरे ऊपर का भी ट्रस्ट छोड़ दो। मैं फ्रॉड कर रही होगी उस समय, ये समझना। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। जो लोग ऑलरेडी ऑप्शन में बहुत ज़्यादा सफ़र करें उनको पता चल जाएगा। एंड यहाँ पे मेरे स्टूडेंट भी बोलते हैं कि मैडम आपने हमारी आंखें खोल दी, क्योंकि हम सिर्फ ऑप्शन के पीछे पागल थे, हमें भी अभी पता चला इक्विटी में भी इतने पैसे। एक बंदे ने, मेरे स्टूडेंट ने, FNO का जो भी सेगमेंट होता है ना वही डीएक्टिवेट करके रखा है, क्योंकि एक भी गलती से फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला ट्रेड नहीं जाना चाहिए। मतलब इतने लोगों ने खुद के ऊपर कंट्रोल करके रखा है। तो ये होता है इक्विटी मार्केट का पावर। और मेरा इस वीडियो के माध्यम से ब्रोकर को भी बोलने का काम है, या मैं बोलना चाहूँगी, आप प्लीज़ फ्रंट पेज के ऊपर मेंशन करो लॉन्ग टर्म से पैसे बनते, शॉर्ट टर्म से पैसे बनते, कैश इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे बनते, स्विंग ट्रेडिंग से पैसे बनते, म्यूचुअल फंड से पैसे बनते। ऐसा आप ऐड करो, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन का हटा दो, ऑटोमेटिकली लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप करोगे तो लोग भी फॉलो करेंगे। तो क्या है, लोगों का लॉस क्यों होता है? कॉल टिप्स विदाउट नॉलेज। एंड इंडिया में 10 से 5% लोग नॉलेज लेके ट्रेडिंग करते हैं। आप किस कैटेगरी में, आप खुद को जज करो, उस हिसाब से ट्रेड करो। नॉलेज लेकर तो डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो जैसे कि मेरे बेसिक टू एडवांस बैच 26 फेब से स्टार्ट हो रही है, आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कीजिए। मेरे से कोई ज़्यादा बेटर आपको ट्रेडर मिल रहा है तो उसकी भी ज्वाइन कीजिए। एंड में मैटर क्या करता है, आपको पैसे आने चाहिए, मेरे वजह से आ जाए या किसी और के वजह से आ जाए, मैटर वो नहीं करता, पैसे आने चाहिए, बस इतनी मेरे कहने का मतलब है। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।